अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अब्दुर्रहमान ररीफ़ी तीसरा वाक़या जो वसीयत के हवाले से सुनाते हैं वो इंतहाई अजीब और इंतहाई दिलचस्प वाक़या है और इंतहाई सबक आमोज़ वाक़या है। वो कहते हैं कि मेरी एक रियाज़ शहर के एक जज हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया। वो जज साहब जो हैं वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक शख्स जो है उसका केस आया। वो शख्स चंद दिन पहले हॉस्पिटल में दौरान इलाज जो है वो फौत हो गया था। तो वो कहते हैं कि उसकी जितनी भी मुमतलकात थी, उसके जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, उसके बैंक बैलेंसेस थे, जो भी था उसकी वो सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत ने उसकी इकट्ठी की और हुकूमत ने उसके जो भी आइडेंटिटी कार्ड्स थे, उसकी जो नेशनल आईडी थी, उसके ज़रिए से हुकूमत ने जांच पड़ताल करना शुरू की ताकि पता किया जा सके कि इसके कोई बच्चे हों, कोई इसकी बीवी हो, कोई इसके कोई रिश्तेदार हों, कोई हो जिनमें इसका तरका जो है वो तकसीम किया जा सके। तो वो कहते हैं कि वो जज साहब फरमाते हैं कि बारहा कोशिश के बावजूद और हुकूमती जो रिकॉर्ड हैं उनको चेक करने के बावजूद कहीं से भी कोई सुराग ना मिल सका कि इस शख्स की कोई बीवी हो या इसके कोई बच्चे हों या कोई इसके जो कोई रिश्तेदार हों, कोई भाई बहनें, कोई वालिदैन हों, कोई इस तरह का जो है वो यानी जो ज़िंदा हों, इस तरह का कोई चीज़ पता नहीं चल सकी। तो वो कहते हैं बहरहाल फिर हुआ ये कि हुकूमत जो है वो जांच पड़ताल करती रही और काफ़ी तगोदो के बाद पता ये चला कि तकरीबन कोई दूसरी तीसरी उसके जो दादा और परदादा की जो पीढ़ी हैं उसकी पीढ़ी से मुताल्लिका कोई इसके बहुत दूर के कोई 3 रिश्तेदार हैं जो मौजूद हैं और वो ज़िंदा हैं। तो अदालत ने एक नोटिस भिजवाया इन तीनों लोगों को और उन्हें जो है वो अदालत में तलब किया गया। अब ये तीनों लोग जो हैं ये अदालत में पहुँचे। वो जो जज साहब हैं वो कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा तो उनकी ज़ाहरी जो सूरत हाल थी उससे मुझे नहीं लगा कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुतमव्विल और दौलतमंद लोग हैं। बिल्कुल जैसे आम्मत उन्नास होते हैं वैसे मुझे लगे कि यानी ना ही ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल जो है वो फ़कीर थे, लेकिन ये है कि बहरहाल कोई अमीर नहीं थे, जैसे आम कोई दुकानदार शख्स होता है जिसका अच्छा गुज़र बसर बस हो रहा हो, इस तरह से थे। तो वो कहते हैं बहरहाल वो आ गए और वो आकर जो हैं वो बैठ गए वहाँ पे। तो अब वो डरे भी हुए थे कि पता नहीं अदालत ने हमें क्यों नोटिस भिजवाया है और क्यों बुलाया है और किस वजह से बुलाया है। तो उन्होंने सवाल किया कि जी हमें बताएं कि क्या किसी ने कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई शिकायत कर दी है या क्या मसला है। तो जज साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये बताओ कि फ़लाँ शख्स जो है वो तुम्हारा क्या लगता है। तो वो कहते हैं कि पहले तो उन्हें उस बंदे का नाम ही याद ना आए, ठीक है, और उन्हें पता ही ना चले कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि भाई तुम्हारा एक फ़लाँ रिश्तेदार था और तुम्हारा एक इस तरह से ये फ़लाना दादा था और ये परदादा था और इस तरह से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी थी और उन रिश्तेदारों में तुम्हारा एक ये रिश्तेदार बंदा था, तो इसके बारे में तुम क्या जानते हो। अच्छा, वो कहते हैं कि ये सारा जब याद दहानी उनको करवाई तो फिर उनको थोड़ा सा याद आया और वो कहते हैं कि हाँ वो फ़लाँ एक बंदा था, बट ये है कि वो तो हमारा बहुत दूर का कोई रिश्तेदार है और अब तो मतलब साल हा साल गुजर गए, ना वो कोई हमारे किसी शादी ब्याह में आता है, ना हम उसके किसी फंक्शन में जाते हैं, यानी किसी गमी खुशी में ना वो आता है ना हम जाते हैं। तो हमारा कोई अब ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हमारी कोई आगे उससे रिश्तेदारी है। हाँ, बस दूर दराज का कोई एक वो हमारा रिश्तेदार है, जैसे अभी आपने याद करवा दिया तो मतलब हमें पता चल रहा है, वरना हमें तो नाम भी याद नहीं था। तो लेकिन बहरहाल हुआ क्या है, तो वो जज साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला
आपको जो है वो सब्र जमील अता फ़रमाए। आपका ये जो रिश्तेदार है ये फ़ौत हो गया है, अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत फ़रमाए, उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो वो कहते हैं कि जज साहब कहते हैं कि मतलब दूर का रिश्तेदार था तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ आमीन, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, लेकिन उन पर कोई उस तरह के जो आसार हैं वो नमूदार नहीं हुए कि भाई उनको कोई दुख हुआ हो या कुछ इस तरह से हो, क्योंकि दूर का रिश्तेदार था, वो जानते ही नहीं थे। खैर वो कहते हैं कि ये कहने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई हमने बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश करने के बावजूद हमें उसका कोई भी बेटा नहीं मिला और ना ही हमें उसकी कोई बीवी मिली, तो क्या उसका वाकई कोई बेटा या बीवी नहीं थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, जहाँ तक हमें मालूम है कि उसने जो है वो एक शादी की थी शुरू में, लेकिन वो बीवी उसने छोड़ दी थी और काफ़ी अरसे से उसने शादी नहीं की और औलाद तो उसके थी नहीं। तो वो कहते हैं तो हमने जो जज साहब कहते हैं कि हमने जो हुकूमती रिकॉर्ड चेक किए हैं उनके मुताबिक इस शख्स का आप तीनों के अलावा और कोई वाले वारिस नहीं है, सिर्फ आप ही इसके 3 वारिस हैं। और इस शख्स की जो विरासत है वो आप तीनों में तकसीम होगी। और जब हमने विरासत इसकी तकसीम की है तो तकसीम करने के बाद उन्होंने चेक निकाले, बैंक के चेक निकाले जिसमें गवर्नमेंट ने वो पैसे जो हैं वो रखवा दिए थे या जो भी था मामला, उन्होंने वो चेक जो हैं वो उनके सामने रख दिए और उन्होंने कहा कि ये आप में से हर शख्स के अकाउंट जो है उसके आप जाके बैंक से बात करें या जो भी हैं, आपको 115 मिलियन रियाल जो है वो आपके हिस्से में आया है इस शख्स के तरक़े में से। तो वो कहते हैं कि ये सुन के उनमें से जो पहला शख्स था वो तो वैसे बेहोश हो गया, उसको तो यकीन ही ना आया कि वो अपने होशो हवास और अपनी मतलब ज़िंदगी में ये बात सुन रहा है। दूसरा जो है वो तो रोने ही लग गया और दुआएं देने लग गया इस शख्स को और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करने लग गया और उसके लिए रहमत की दुआएं करने लग गया। तीसरा शख्स जो है वो कहते हैं कि उसको तो यकीन ही ना आए, वो जज साहब फरमाते हैं कि वो उल्टा मुझसे सवाल करने लग गया कि आप कैसा मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ये आप क्या कह रहे हैं। तो खैर बहरहाल वो कहते हैं कि चंद मिनटों के बाद जो है जब उन्हें वाक़अतन यकीन आ गया कि वाकई ये एक हकीकत है और उन्हें इतने पैसे मिल चुके हैं, तो वो जज साहब कहते हैं कि मैंने उन तीनों को ये दरख्वास्त की। मैंने उन्हें कहा कि देखें इस शख्स ने अपनी कोई वसीयत नहीं छोड़ी, तो उसका सारा का सारा माल जो है वो तकसीम होकर आप में आ जाएगा क्योंकि आप ही उसके वारिस हों। लेकिन ये मेरी एक वैसे ही एक मशवरा है, एक सजेशन है आप तीनों के लिए कि एक शख्स जिसका कोई भी नहीं था और उसने अगर इतना माल जो है वो आपके लिए छोड़ गया है, वो अल्लाह ने आपके नसीब में कर दिया है, तो उसकी इस नेकी पर जो आपके लिए हो गई है तो कम से कम आप भी कुछ नहीं तो सिर्फ 1 मिलियन रियाल जो है वो आप तीनों दे दें और गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मसाजिद बनवाती हैं वहाँ गवर्नमेंट जो है आपके ये पैसे लगा देगी और इसके नाम की कोई 1-2 मसाजिद जो है वो बन जाएंगी और इसका सदका जारिया जो है वो इस शख्स के लिए होता रहेगा। वो जज साहब कहते हैं कि पहला शख्स जो था वो ये सुनते ही कहने लग गया, और नहीं जी मेरे तो कर्ज़े बहुत हैं और मैं तो किराए के घर में रहता हूँ और जो है मैंने घर भी ख़रीदना है और गाड़ी लेने की भी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी तो वो भी नहीं कभी ले सका, तो इंशाल्लाह अब लूँगा। फिर कुछ इधर उधर बहनों की शादियां हैं और ये यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाने लग गया। और बहरहाल उसका ये सारे बहाने बनाने का और ये कहने का मकसद ये था कि जी मैं तो कोई एक धेला भी जो है ना मैं इस शख्स के लिए सदक़े के तौर पे नहीं दे सकता। ठीक है। दूसरा शख्स जो था उसका भी बिल्कुल यही रवैया था यही रवैया था उसका भी, उसने भी इसी तरह से बहाने बनाए। और जज साहब कहते हैं कि तीसरे शख्स ने जो बात कही वो बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
वो कहते हैं कि उसने कोई बहाना नहीं बनाया और उसने सीधा सीधा मेरे मुंह पर मुझे ये कहा कि जज साहब, जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं सोचा, मैं कभी भी उसके लिए एक धेला भी नहीं दूंगा। यानी उसके पास इतनी दौलत थी और इतने सैकड़ों के लिहाज से मिलियंस ऑफ रियाल्स थे इस बंदे के पास, करोड़ों रुपए थे इस बंदे के पास। इसने एक दफ़ा नहीं सोचा कि ये अपनी वसीयत कर जाए, अपने लिए कुछ सदका कर जाए। तो जिस शख्स ने अपने लिए खुद नहीं सोचा, मुझे क्या पड़ी है ऐसे शख्स के लिए कुछ सोचने की। वो कहते हैं उसने कहा कि मैं एक धेला भी नहीं दूंगा। और जज साहब कहते हैं कि इसी के साथ वो अपना तरके में से जो उनका हिस्सा था वो लेकर अदालत से चले गए और एक हलाला भी, एक रुपया भी उन्होंने इस शख्स के लिए बतौर सदका नहीं दिया कि इस शख्स के लिए कोई नेकी का काम हो जाता, कोई मस्जिद बन जाती, कोई खैर का काम हो जाता जिसका सदका जारिया इसको होता रहता।